दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, एक जीवन बीमा सलाहकार। इस विषय पे वीडियो तो बना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, इस घटना ने मुझे इतना विचलित कर दिया है कि मुझे मजबूरन इस घटना पर वीडियो बनाना है। दोस्तों ये घटना अभी 2 हफ्ते पहले की है। मैंने गांव में एलआईसी का कैंप लगाया हुआ था और वहाँ एक बहुत पुराना परिचित व्यक्ति मेरे पास आया। मैंने उससे बीमे की बात करी, जिसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, और उसने दोस्तों बीमा लेने से इनकार कर दिया। ये कहा कि अभी थोड़ा परिस्थिति ठीक नहीं है, बाद में कराऊंगा। दोस्तों मुझे नहीं मालूम था उस भाई के साथ क्या होने वाला है। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता कि ये भाई अब से कुछ दिन बाद हमारे बीच में नहीं रहेगा, तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, मैं उसको बीमा जरूर देगा, उसके परिवार को सुरक्षित करेगा। अभी रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही मुझे मालूम हुआ कि उस भाई का एक्सीडेंट हो गया है और स्थिति ज़्यादा नाजुक है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं लगातार अपने साथियों से जो उस क्षेत्र के थे उससे संपर्क करता रहा, पूछता रहा उसका कैसी तबीयत है, जानकारी लेता रहा। अगले दिन रक्षाबंधन वाले दिन मालूम हुआ कि वो दोस्त हमारे बीच नहीं रहा। दोस्तों उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी एक बच्चा तो अप्रैल 2024 में ही हुआ है। अब उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाए? दोस्तों कहते हैं किसी भी व्यक्ति के जाने से हमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है, दोस्तों उसकी तो भरपाई दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं दोस्त। लेकिन एक चीज का रिप्लेसमेंट है कि वो भाई जो पैसे कमा रहा था, जो पैसे वो अपने घर में ला रहा था, उन पैसों से उस बच्चों की पढ़ाई, उनके घर का खर्चा चल रहा था। अगर वो चाहता तो इंश्योरेंस के माध्यम से उस चीज की भरपाई कर सकता। दोस्तों मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी भी बीमे के लिए टाल रहे हैं तो मैं भी आपसे कहता हूँ बीमा मत कराइए। बीमा तब कराइए जब आपको मालूम हो कि आप ये दुनिया छोड़ के जाने वाले। दोस्तों इस धरती पे कोई अमृत पी के नहीं आया है। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। एक ना एक दिन सबको जाना है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। दोस्तों बीमा ऐसी चीज है कि इंसान तो चले जाते हैं, लेकिन उनके बाद जो उस व्यक्ति पे जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की, वो परिवार बिना पैसे के कैसे जिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मुझे अपने परिवार की चिंता क्यों। तो उन दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों हमें जो जीवन मिला है सब कर्मों से मिला है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा अगला जीवन हमारा हो, वो किसी भी योनि में हो। दोस्तों आज भी उस परिवार में ऐसे लोग पूजे जाते हैं जो लोग अपने समय में कोई ऐसा काम अपने परिवार के लिए करके गए हों जिससे उस परिवार का बहुत ही ज्यादा भला हुआ हो। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई जमीन उसके पापा ने उसको दी, लेकिन वो जमीन चाहता वो बेच सकता था, लेकिन वो जमीन उसने नहीं बेची, और आज वो जमीन किसी ऐसे सरकारी काम में आ गई है जिसमें सरकार ने उनको बहुत अच्छा मुआवजा दिया है। उनके बच्चे माँ बाप को पूछते हैं, वो चाहते तो स्वयं भी उस जमीन को बेच के उस पैसे का आनंद ले सकते थे। लेकिन हर आदमी की जिम्मेदारी होती है कि मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ देके जाऊं, चाहे मैं रहूं चाहे ना। दोस्तों जिस दिन से ये घटना हुई है, कोई पल होगा शायद मैं उस व्यक्ति को भूल पाया हूँ। बार बार दिमाग में यही घूम रहा है, यार कैसे होगा, कैसे उसके परिवार आगे चलेगा। एक चीज मैं और नोट कर रहा हूँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता तो बहुत लोग उसका फोटो लगाते हैं कि यार इतना अच्छा दोस्त था हमारा चला गया, ये हमें सब कुछ छोड़ गया। तरह तरह के मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे उनके सभी साथी डालते हैं जो उससे परिचित होते हैं।
और जब वो व्यक्ति नहीं रहता तो सबसे पहले ये जिक्र करते हैं परिवार में उसके कि भाई इसका कोई बीमा था नहीं था। उसके जीते जी किसी ने उसको याद नहीं दिलाया कि भाई अब तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारा एक बीमा होना चाहिए। अगर हम सुरक्षित रहे तो कमाए हुए पैसे से हमारा परिवार पल जाएगा, और अगर हम नहीं रहे तो बीमे के पैसे से हमारा परिवार पल जाएगा। एक दोस्त ऐसा नहीं निकल के आया जिसने उसको समझाया कि भाई बीमा करा। मैं चाहूँ तो उसका नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस मैं आप सभी दर्शकों से ये वचन चाहता हूँ कि आपके जितने भी परिचित लोग हैं, आप उनसे कहें कि भाई अपने जीते जी इंश्योरेंस करा। कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई दूसरा दोस्त चला जाए और फिर आप यही सवाल करो कि भाई इस व्यक्ति का कोई बीमा था नहीं था। दोस्तों, बीमा महंगा नहीं है, बीमा ना लेना महंगा है। अगर आप ये चाहते हैं कि कम पैसे में ज्यादा कवर मिले, ऐसे प्लान भी ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी के पास है। आपको जहां विश्वास है, जहां आप चाहते हैं, आप वहां से इंश्योरेंस कराएं। लेकिन दोस्तों, इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए कि उसका लाभ आपको मिले। कि बारिश में छाता तो आप लेके निकल गए, लेकिन छाता सारा फटा हुआ है और जब बारिश हुई आप भीग गए। छाता ऐसा होना चाहिए कि बारिश कितनी भी तेज क्यों ना आए, आप भीग ना सके। दोस्तों, ये छाता बारिश तो रोक नहीं सकता, लेकिन आपको ये विश्वास जरूर दिलाता है कि अगर आप छाता लेके बारिश में निकले हैं, आप भीगेंगे नहीं। उसी तरह दोस्तों, ये बीमा आपकी जीवन ज्योत को बुझने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता है आपसे कि अगर आपका जीवन नहीं रहा और आपने अगर सही कवर लिया है, तो आपके परिवार को इतना पैसा मिलेगा कि उनका जीवन दिक्कतों से नहीं गुजरेगा, और ये परिवार आपको कभी नहीं भूल पाएगा। जब ये बच्चे आपके बड़े होंगे तो कहेंगे हमारे पापा ने अच्छा इंश्योरेंस लिया था, जिससे उस पैसे से हम पढ़ लिख के अच्छे नागरिक बन पाए। दोस्तों, जब परिवार में मुसीबत होती है तो बच्चे भी लगन से पढ़ते हैं। बस उनके पास पैसे की समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे दोस्तों ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें, लेकिन आपसे एक विनती जरूर चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी आपके मिलने वाले हैं, उनको फोन करके जरूर पूछें कि भाई आपका बीमा है नहीं। वरना ऐसा ना हो कि आप किस दिन उसके पीछे जाएं जब वो व्यक्ति परिवार में ना रहे, और आप वहां खड़े होकर जिक्र करें कि भाई इस भाई का कोई बीमा था नहीं था। अगर आप उसके जीते जी ये नहीं कह सकते कि भाई बीमा करा ले, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसके ना रहने के बाद आप उसके परिवार में जाके ये सवाल करें कि भाई इस व्यक्ति का बीमा था नहीं था। दोस्तों, हम लोग चाहें भी तो किसी भी परिवार में, चाहे वो अपना कितना ही खास हो, हम इतना पैसा नहीं दे सकते कि उसका परिवार का पालन हो जाए। लेकिन हम उससे एक वादा जरूर कर सकते हैं कि भाई तू LIC शुरू कर, तू इंश्योरेंस शुरू कर। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है प्रीमियम देने में, तो एक आध बार मैं आपकी हेल्प। उस व्यक्ति की वैल्यू हमें तब मालूम होती है जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहता। और हम कई बार सोचते कि आप मैं इसके लिए ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता था। कुछ नहीं करना दोस्तों, उसके परिवार को सुरक्षित करने के लिए आप सहयोग करें। उससे कहें कि पॉलिसी कराए, इंश्योरेंस कराए, और हो सके अगर उसको कभी समस्या पड़ती है, वो इंश्योरेंस की प्रीमियम नहीं जमा कर पाता, तो आप आगे बढ़ के आए, उसकी हेल्प करें। इससे ज्यादा दोस्तों मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। विचार तो बहुत हैं, अगर मैं सारी बातें करूं तो हो सकता है सुबह से शाम हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति का जाने का गम वो ही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिस व्यक्ति से उसका लगाव। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी।